हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। गो फॉर इजी मैथ। तो चलिए, कल के लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 को कंप्लीट किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डिटर्मिनेंट सीखना पड़ेगा। तो सपोज डिटर्मिनेंट हमारा एक ऐसा फॉर्म होता है, दो हमको ऐसे स्टैंडिंग बार दिए होते हैं, उसमें इधर A1 दो कॉलम होते हैं और दो रोज होते हैं। तो इसकी डिग्री हम बोलते हैं इसकी डिग्री क्या होती है? 2, यानी दो कॉलम और दो रोज। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम कैसे मिलता है? ऐसे क्रॉस इसका सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है। A1 इंटू D1, A1 इंटू D1 और बीच में लगता है माइनस का साइन, C1 इंटू B1। ऐसे डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो, अगर एग्जाम्पल में हम लोगों को कुछ दिया वाला है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों को दिया है 5 and 2, इधर 3 and 4। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो गया हमारा A1, B1, C1, D1। इसका हम कैसे करेंगे? ऐसे क्रॉस करेंगे। 5 इंटू 4, 5 के साथ में क्या आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 4, बीच में लगेगा माइनस का साइन और फिर ऐसे क्रॉस 3 इंटू 2। अभी इसका क्या हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 और 4 का, 5 4 जा 20 माइनस साइन एज इट इज, 3 2 जा 6। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 20 में से 6 गए तो 14, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? हमारे पास 14 आएगा। ठीक है, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? D इज इक्वल टू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ लिया आपने। क्रमर्स रूल क्या होता है समझते। सपोज एक इक्वेशन लेते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 11 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 10। अगर हम क्रमर्स रूल समझे तो पहले डिटर्मिनेंट बना लेते हैं इनके। ये जो है, इनको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐसे हम लोग नंबरिंग कर लेंगे और फिर इनके अगर हम डिटर्मिनेंट में इनको ऐड करेंगे तो x की वैल्यू सबसे पहले, y की वैल्यू नेक्स्ट कॉलम में ये ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसी फॉर्म में हमारा इक्वेशन होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हमको पहले इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम d को इस तरह से निकालेंगे। D को मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ऐसे D को इसको ऐसे क्रॉस करके निकालना है। 5 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू ये कितना आया? 14। D की वैल्यू हमको क्या मिली है? 14। अब dx निकालते हैं। dx निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए होगी? जो हमें कांस्टेंट वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हम लोग सबसे पहले लेंगे, -11 एंड -10। देन अब x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हम लोग ये जो है ये x की वैल्यू यहाँ पर लेंगे नहीं। अब क्या लेंगे? हम y की वैल्यू लेंगे, 3 and 4। देन इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी मेथड से, क्रॉस मेथड से सॉल्व करना है। -11 इंटू 4 माइनस साइन जो यहाँ पर है वो वाला माइनस साइन लगेगा, -3 इंटू -10। तो इसको सॉल्व करें तो -11 4 जा -44, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, ये -10 3 जा -30। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस प्लस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। -44 एज इट इज एंड ये माइनस और ये माइनस इंटू माइनस दैट इज +30। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक माइनस है एक प्लस है, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? -44 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा और साइन माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बड़ा डिजिट माइनस है। तो साइन तो
माइनस का आने वाले 44 में से 30 गए तो कितने बचते हैं, 14 बचते हैं। ओके, तो डी एक्स की वैल्यू भी हम लोगों को -14 मिल चुकी है। अब dy की वैल्यूज को लेते हैं। dy निकालने के लिए फिर से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट में हम अब y की वैल्यू हम लोगों को नहीं चाहिए। y में क्या है, 3 और 4। यहाँ पर देखिए आप, y में क्या है, 3 और 4। तो हम क्या लेंगे, पहले x की वैल्यूज 5 और 2, देन हमारी कांस्टेंट वैल्यूज सॉल्व करते उसी मेथड से, क्रॉस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 इंटू -10 एंड -11, माइनस का साइन बीच में, एंड -11 इंटू 2, 5 10 -50, ये माइनस का साइन एज इट इज, -11 2 -22, -50, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस 22। अब 50 में से 22 गए तो 10 में से 2 गए, 8 बचे, यहाँ हो गए 3, 5 में से 3 गए, 2 बचे। लेकिन साइन कौन सा रहेगा यहाँ पर, माइनस का, क्योंकि जो साइन बड़े डिजिट को है वो साइन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब लगाते हैं क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। अब हमारा क्रैमर्स रूल क्या होता है, जब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो dx अपॉन d, dx क्या है हमारा -14 अपॉन d क्या है 14। अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, यहाँ क्या आएगा -1। x की वैल्यू क्या मिली है, -1। अब y निकालने के लिए y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy क्या मिली है हम लोगों को, -28 अपॉन d, d क्या है 14। फिर से इसको सॉल्व करें तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ये माइनस साइन तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो इसका आंसर -2। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, therefore the solution is xy is equal to, xy का सॉल्यूशन, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -2। आई होप ये समझ में आया रहेगा आपके, डिटर्मिनेंट मेथड समझ में आई आपके, क्रैमर्स रूल हम लोग कैसे लगाते हैं ये आप लोगों के समझ में आया रहेगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 1.3। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम लोगों को पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। और ये वाला एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है। तो मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस तरह से सिर्फ हमको यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए उसमें जो नंबर आएंगे वो नंबर हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो 3 को मल्टीप्लाइड क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा, तो 3 को मल्टीप्लाई क्या आएगा 5, बीच में माइनस का साइन जो होता ही है। और फिर क्या दिया हम लोगों को, एक ब्लैंक्स दिया, फिर 4 दिया, तो इसको ब्लैंक्स में क्या आएगा, ये 2 आएगा। इस तरह से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर 3 5 जा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 5 जा 15 एंड ये माइनस साइन एज इट इज, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर 15 प्लस है, 8 माइनस है, यानी 1 प्लस 1 माइनस, तो इनका माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन अगर करें हम इनका तो यहाँ पर आंसर आएगा 7। साइन प्लस करेगा क्योंकि हमारा बड़ा डिजिट प्लस है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है 1.3 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, उसके हम लोगों को वैल्यूज निकालना है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारा ये, तो जैसा मैंने आपको बताया क्रॉस इससे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 इंटू -1 को क्या मल्टीप्लाई आएगा 4, बाद में जो माइनस का साइन है रूल के हिसाब से वो माइनस का साइन, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 2, देन क्या आएगा 4 1 जा 4, पर कौन सा 4, -4, क्योंकि 1 को माइनस साइन है, -7 इंटू ये बीच में माइनस साइन एज इट इज लगेगा, 7 2 जा 14। अब ये दोनों साइन यहाँ पर माइनस है तो इनकी क्या होगी, एडिशन होगी और साइन माइनस का रहेगा, -4 और -14 दैट इज -18। समझ में आया। लेते हैं सेकंड क्या है, सेकंड में दिया गया है
5 माइनस 7 3 एंड 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 0 ये दोनों और ये दोनों, माइनस साइन 3 इंटू माइनस 7, इनका क्या आएगा 5 0 जा 0, माइनस साइन एज इट इज, 3 7 जा माइनस 21। अब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 21। सेकंड भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, चलो हम थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। 7/3, 5/3, 3/2 एंड 1/2, ये डिटर्मिनेंट हम लोगों को दिया गया है। अब इसमें ये डिटर्मिनेंट हम लोगों को किस तरह से दिया गया है, फ्रैक्शन टाइप में दिया गया है, तो इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही क्रॉस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 7/3 इंटू इसके साथ में ये वाला 1/2, बीच में माइनस का साइन, 5/3 इंटू 3/2। ओके, देन अब इनका 7 1 जा, अब बीच में अगर यहाँ पर इंटू का साइन है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इसका क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये कुछ रूल्स है जो ध्यान में रखने चाहिए। 7 1 जा 7, मैं डिटेल में और भी आगे समझाऊंगी आपको, इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी मैं। 7 1 जा 7 एंड 3 2 जा 6, माइनस इसका तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। हुआ क्लियर? ओके, अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनको क्या करते हैं हम, 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6, दोनों मिलके एक डिनोमिनेटर दे देंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 15 में से 7 गए तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6, दोनों जिस टेबल में आते हैं उस टेबल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों डिजिट किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कितने से मल्टीप्लाई होगा, 6 को 3 से, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा, फाइनल आंसर -4/3। फाइनल आंसर क्या है, -4/3। आई थिंक ये क्लियर हुआ रहेगा। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हमको प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल, जिसमें हम लोगों को कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस, 6 इक्वेशंस हम लोगों को दिए गए हैं। तो 6 में से हम लोग 2 इक्वेशंस आज सॉल्व कर लेंगे और बाकी के बचे वाले 4 इक्वेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। इसमें फर्स्ट हम लोगों को क्या दिया है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखते हैं फिर से एक बार, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट वाला लेते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखते हैं, तो d इज इक्वल टू, d क्या होता है हमारा, x और y की वैल्यूज हम लोग लिखते हैं, x की वैल्यूज 3 एंड 4, फर्स्ट इक्वेशन में 3, सेकेंड इक्वेशन में 4, y की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में -4, सेकेंड इक्वेशन में 3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस में 3 इंटू 3, माइनस साइन एज इट इज, फिर -4 इंटू 4, -4 इंटू 4, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस साइन हमारे रूल में ही है तो ये वाला माइनस साइन हम लोग को देना ही पड़ेगा। 3 3 जा 9, ये माइनस साइन, और यहाँ पर 4 4 जा -16, 9, ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर, प्लस 16, दैट इज इसकी वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, d की वैल्यू 9 और 16 25। अब लेते हैं dx में क्या लेंगे हम, कांस्टेंट, हमारे कांस्टेंट्स क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 10, सेकेंड इक्वेशन में 5। अब हम लोग अगर x की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो हमको यहाँ पर ये x की वैल्यूज लेना नहीं है,
हम लोग y की वैल्यूज को, y के कोएफिशिएंट को हम लोग यहाँ पर लेंगे, -4 and 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 3 माइनस साइन, फिर से -4 इंटू 5, 10 3 जा 30, ये माइनस साइन एज इट इज, 4 5 जा 20, -20। अब यहाँ क्या आएगा, 30 प्लस 20, ये प्लस क्यों, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 20। इसका आंसर क्या मिला हम लोगों को, 30 प्लस 20 दैट इज 50, dx मिले 50। अब dy, इज इक्वल टू, अब dy ले रहे हैं हम, तो y निकालना है हमको, तो हम लोग यहाँ फर्स्ट डिटर्मिनेंट में देखो या तो इक्वेशंस में देखो, इक्वेशंस में हम लोगों को y की वैल्यूज लेना नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, x के कोएफिशिएंट लेंगे। x के कोएफिशिएंट क्या है, 3 and 4, देन हम कांस्टेंट लेंगे। बस इतना ध्यान में रख लिया, हमको कहां पर क्या लेना है, आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्रॉस, 3 5 जा 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 जा 15, माइनस साइन एज इट इज, 10 4 जा 40। अब यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें से बड़े डिजिट में से हम छोटा डिजिट माइनस करेंगे, साइन बड़े डिजिट करेगा, तो -40 में से 15 गए 25। हमको d की वैल्यू मिल चुकी है, dx की मिल चुकी है और dy की भी मिल चुकी है। एक बार वैल्यूज लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पे, d इज इक्वल टू 25, dx इज इक्वल टू 50 एंड dy इज इक्वल टू -25, राइट, यस। तो अब हम यहाँ पर क्रमर्स रूल का यूज करेंगे, तो लिखते हैं बाय क्रमर्स रूल, बाय क्रमर्स रूल, क्रमर्स रूल। क्रमर्स रूल कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हमने देखा था x इज इक्वल टू dx अपॉन d। क्रमर्स रूल कैसे होता है, x की वैल्यू निकालने के लिए dx अपॉन d, dx क्या मिला है हम लोगों को 50 अपॉन d क्या है हमारे पास 25। अब अगर इनको हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है, 2 मिली है। इसी तरह से हम y की वैल्यू को निकालेंगे, dy डिवाइडेड बाय d, dy क्या है हमारे पास में -25 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू हम लोगों के पास में 25। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, पर ये माइनस साइन इसको पीछे आएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है, -1। तो इस मेथड से भी हम लोग एक्स वाई के ये भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। लिखते हैं द सॉल्यूशन इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू -1। दैट इज, समझ में आया फ्रेंड्स? अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके आप लोग मुझे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर एक्स प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन होना चाहिए था। तो अगर नहीं है तो सबसे पहले हम लोगों को इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 4x प्लस 3y। अब ये कांस्टेंट डिजिट हमारा राइट साइड चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +4, यानी ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड इसमें भी हम लोग देखें, इस इक्वेशन में भी 6x, x हमारा ax क्या है 6x
बी वाई क्या है, अब ये 5y -5y, लेकिन ये कौन सी साइड में है, राइट साइड में है, तो हम लोगों को इसको लेफ्ट साइड में लाया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +5y इज इक्वल टू 8 राइट साइड में एज इट इज रहेगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब इनको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू, d की वैल्यूज क्या होती है, x और y के कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में 4, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 6, फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट 3, सेकंड में y का कोएफिशिएंट 5। d की वैल्यू हम लोगों को x y के कोएफिशिएंट से मिलती है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 × 5 माइनस 3 × 6, 4 5 20 माइनस 3 6 18। अब यहाँ पर 20 में से 18 गए तो यहाँ पर क्या आया, 2। d की वैल्यू हम लोगों को मिली है 2। अब सॉल्व करते हैं dx। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले कांस्टेंट डिजिट जो कि 4 और 8, और x की वैल्यू निकालना है तो हमको x के कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं लगेंगे, यहाँ पर हम लोगों को y के कोएफिशिएंट चाहिए होंगे, तो 3 और 5। इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 5 माइनस 3 × 8, 4 5 20 माइनस 3 8 24। यहाँ पर क्या आया आंसर, 24 में से 20 गया तो कितने बचे, 4, बट साइन बड़े डिजिट का -24। x की वैल्यू भी मिल चुकी है हम लोगों को -24। अब dy निकाल लेते हैं। dy इज इक्वल टू, dy के लिए फिर से हमको y के कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं लगेंगे, हमको x के चाहिए होंगे और कांस्टेंट चाहिए होंगे। तो x के कोएफिशिएंट 4 और 6, कांस्टेंट 4 और 8। फिर से इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 8 माइनस 4 × 6, 8 4 32 माइनस 4 4 16। 32 में से 16 गए तो 16 बचे, यहाँ पर बड़े डिजिट का साइन प्लस ही है तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर बाय क्रैमर्स रूल, यहाँ हम क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे और x y की वैल्यूज को निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू है 2, देन dx इज इक्वल टू, dx की वैल्यू हमारे पास में -4 एंड dy की वैल्यू है हमारे पास में 16। क्रैमर्स रूल के हिसाब से सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे। x निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर चाहिए dx/dn, तो dx की वैल्यू हम लोगों के पास में -4 और d की वैल्यू 2। अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 2 4, दैट इज -2। हम लोगों के पास में x की वैल्यू क्या है, -2। अब y की वैल्यू भी सेम मेथड से निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू क्रैमर्स रूल dy/d, dy की वैल्यू हम लोगों के पास में 16 अपॉन d की वैल्यू 2। फिर से इनको भाग देंगे, 2 1 2, 2 8 16, तो y की वैल्यू 8। अब फाइनल आंसर लिखते हैं। द सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू -2 8। यहाँ पर xy के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है जो फिल इन द ब्लैंक्स था, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया है, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में था क्रैमर्स रूल से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों के पास में 6 सब क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 2 सब क्वेश्चंस को आज सॉल्व किया है। अगले 4 सब क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।